मुरादी हमारी जो स्टेज की बिरादरी है, जब तक फजर की अजान न हो जाए तब तक जलसा कामयाब कहाँ होता है। क्या कहना। कल की रात में सम्मनपुर में था। तकरीर तो मेरी वक्त पे हो गई थी, मगर शोरा की एक लंबी फहरिस्त थी। बहुत देर तक लोग गुनगुनाते रहे, मगर जब फजर की नमाज में मैं मस्जिद में पहुंचा तो इमाम साहब के साथ पांचवा मुक्तदी मैं था। अल्लाह अल्लाह। ये रविश कब बदलेगी मुझे पता नहीं है, और इसके खसारे का एहसास हमारी जमात के जिम्मेदारों को कब होगा ये भी मुझे पता नहीं है। वाह वाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। हमने दिन को काम के लिए बनाया है, रात को आराम के लिए बनाया है। सुभान अल्लाह। हम ऐसे आबिद शब जिंदादार हैं कि नमाज नहीं पढ़ते मगर आबिद कहे जाते हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्ती, बातिल ने किस सफाई से धोई है। कातिल ने, बातिल ने, ला ला ला, कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्ती, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। हाय 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 हाय। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्ती, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी। वाह वाह। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलक़द ज़रअना लि जहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। हमने यकीनन बहुत सारे इंसानों और जिन्नातों को जहन्नम के लिए पैदा किया है। ये कौन लोग हैं? रब फरमाता है, लहुम क़ुलूबुल ला यफ़क़हूना बिहा। ये वो हैं जिनके पास दिल तो है मगर समझते नहीं। अल्लाह। वलहुम अयुनुल ला युबसिरूना बिहा। आंखें हैं मगर देखते नहीं। वलहुम आज़ानुल ला यस्मऊना बिहा। कान तो हैं इनके मगर ये सुनते नहीं। जरा गौर कीजिए, दिल है मगर समझता नहीं। वाह वाह। आंख है मगर देखता नहीं, कान है मगर सुनता नहीं। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात करते हैं, आंख तो है फिर देखेगा नहीं। हाँ, आंख बिल्कुल ठीक दिखती है कि देख रहा है, मगर फिर भी ऐसे आदमी हमें दिखे कि आंखों की रोशनी नहीं होती। वाह वाह। क्या कहें। कान भी माशाल्लाह इधर लटका हुआ, एक इधर भी लटका हुआ है, सबके पास है, मगर कितने बहरे हैं जो कुछ नहीं सुनते हैं। क्या कहने। हम कितना भी चिल्ला चिल्ला के आपको खिताब सुनाएं, बात सुनाएं, वही सुनाएं, और इधर पहली बात तो सुनते ही नहीं, देखते ही नहीं और समझते ही नहीं। अल्लाह ने कहा ये जानवर की तरह। वाह वाह। उलाइका कल अनाम। जो दिल रखे मगर समझे नहीं, आंखें हो मगर देखे नहीं, कान हो मगर सुने नहीं। अल्लाह फरमाता उलाइका कल अनाम। ये जानवर की तरह है। बेशक जानवर फिर कुछ ठीक है, बल हुम अवल। जानवर से ज्यादा गए गुजरे लोग हैं ये। क्या तर्जुमा किया। सुभान। उलाइका हुमुल गाफिलून। ये लोग गफलत में पड़े हुए हैं। वाह। अहले सुन्नत वल जमात के लोग ही हक पर हैं। रास्ता थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया हमारा। वाह वाह वाह। अभी सद्दाम साहब माँ की शान में कुछ शेर कह रहे थे, कभी कभी बापों को भी याद कर लिया करें आप। मैं समझा दूसरा बाप के हवाले से। जी मामा वो गलत कर गए हो। हाँ, पूरे मुल्क में माओ की शान में अच्छी बात है, लेकिन बाप भी बेचारा इतना गया गुजरा नहीं है। उसकी बहुत बड़ी कुर्बानियां होती हैं औलाद की परवरिश में, और उसका भी रुतबा अल्लाह और उसके रसूल ने बयान फरमाया है।
तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, या तो यूं कह लिया जाए कि हम उस वक्त आपके दहलीज़े समाअत पर खतीब खूंखार बन के आते हैं जब आप सोने के मूड में होते हैं, इसलिए आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। शायद यही वजह है कि हम रात भर जागने के बावजूद भी अल्लाह के दहलीज़े मोहब्बत पर सजदे नियाज पेश करने को हाजिर नहीं होते। और यह सिर्फ सम्मनपुर की बात नहीं है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम सुन्नियों की यही कंडीशन है। इसलिए कि जन्नतें इतनी फ्री में बांट दी गई हैं, हर सुन्नी अपने आप को जन्नत का ठेकेदारी समझता है। तो वो समझ लिया कि क्यों जाए नमाज पढ़ने के लिए जब जन्नत पहले से मिली बैठी हुई। अल्लाह इरशाद फरमाता, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया हो, यार वो कामयाब है। तुम किस चक्कर में बैठे हुए हो? दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी है, अभी तो हम मरे नहीं है ना। जहन्नम से बचा के जन्नत में डाले भी नहीं गए, वेटिंग लिस्ट टिकट लेकर के कन्फर्म का यकीन किए बैठे हुए हो। वाह वाह। याद रखना, जो टिकट ऑनलाइन बनाए जाते हैं, अगर वो वेटिंग लिस्ट रह गया तो आप बेटिकट हैं। और जो वेटिंग लिस्ट काउंटर का टिकट होता है, टिकट तो है आपके पास मगर आप स्टैंडिंग में जाएंगे। किसी को रहम और तरस आ गया, थोड़ी सी जगह अपनी सीट पे उसने दे दी, तो आप ऐसे मुर्गा बने बैठे बैठे बंबई तक जाते हैं। और वो भी नहीं मिलती है तो कितने लोग संडास में तशरीफ फरमा होते हैं। क्या? हाँ, देखा है मुंबई जाते आते। तशरीफ फरमा का जवाब नहीं। वाह वाह। हमारे उस्ताद सफर कर रहे थे एक बार रमजान में, हम भी ट्रेन में थे। अब जाहिर सी बात है, जरूरत है तो इंसान के साथ लगी हुई है। उनको इस्तिंजा बहुत जोर से लगा, वो गए तो इधर भी कई लोग जलवा फरमाते, इधर भी। वाह वाह। कहा जनाब थोड़ा सा निकल जाइए। कहा नहीं, हम इधर मुंह कर लेते हैं, आप काम कर लीजिए। क्या बात है, वाह। ये हालात है हमारे। तो टिकट वेटिंग लिस्ट लेकर के अपने आप को जन्नती समझने वालों, इस खफ्त के जंगल से बाहर निकलो। क्या कहने, वाह। जिनके पास कंफर्म टिकट थे वो रात रात भर रोते थे, सुभान अल्लाह, रात रात भर। और जो जन्नत के मालिक थे वो बहुत रोते थे। बरेली के कलंदर इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो को मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। क्यों रोते थे हुजूर? अम्मा आयशा फरमाती हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज अदा फरमाते, खड़े होते, रोते रोते आंसुओं से दाढ़ी शरीफ भीग जाया करती थी। ये भी हमने देखा कि मुसल्ले पे सजदे में सर रखा है तो मुसल्ला तर हो जाता था। किसके लिए हुजूर रोते थे? वो तो जन्नत के मालिक थे। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, काश मेरी माँ मुझे पैदा न करती, मैं रब को जवाब क्या दूंगा। काश मैं बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके मुझे खा जाते, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। ये वो हैं जो साहिब गार भी हैं और साहिब मज़ार भी हैं। सुभान अल्लाह। ये वो हैं जिनकी शान में आयाते कुरानियां नाजिल हुई हैं। ये वो हैं जिनकी शान में अल्लाह के नबी की अहादीस मौजूद है। हजरत उमर, जिनकी शान ये है, आका फरमाते लौ काना बादी नबी लकाना उमर इब्न खत्ताब, जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर, जिनका चेहरा देखकर शैतान रास्ता बदल के भाग जाता था। वो इतना रोते थे अल्लाह के डर से कि गाल पर आंसू बहते बहते नालियां बन गई थी। यही हाल सरकार उस्मानी गनी का था, यही हाल सरकार मौला अली का था। नबी के सारे सहाबा की कंडीशन यही थी, बहुत रोते थे अल्लाह के डर से। जबकि उनके पास कंफर्म टिकट थे, VVIP के जन्नत के टिकट थे। ओ लोगों, वेटिंग लिस्ट लेकर बैठने वालों, तुमको अल्लाह का खौफ क्यों नहीं लगता? रब से क्यों नहीं डरते? अल्लाह खुद फरमाता,
कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अर्राहु इस्तगना। हाँ हाँ, इंसान सरकश हो गया है, इंसान बागी हो गया है। क्यों? उसने अपने आप को बेनियाज समझ लिया। रे मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा पगले। इन्ना इला रब्बिका रुजा, सुन ले कान खोल के, बेशक तेरे को पलट कर तेरे रब की तरफ आना है। बेशक। किस खप्त में है? बड़ी बिल्डिंग बना करके पैसे वाले बन गए तो लबो लहजा बोलने का बदल जाता है, खाने पीने का रंग तरंग बदल जाता है, चाल ढाल बदल जाती है, लोगों से बचकर रहने का एक नया दस्तूर इजाद कर लेते हैं। ये गरीब लोग हैं, मैं अमीर हूं, ये फकीरों की टोलियां हैं और हम अमीरों की जमात में रहते हैं। सोसाइटी बदल देता है इंसान। मगर लोगों, उस दस्तरखान का जायजा लो जिस दस्तरखान पर मक्का का अबू बकर भी बैठ के खाता था, हबशा का बिलाल भी बैठ के खाता। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस दस्तरखान का जायजा लो जहां पर हजरत जैद भी उस दस्तरखान से खुशा चीनी करते थे, हजरत सलमान फारसी भी, हजरत सुहाइब रूमी भी और हजरत सैयदना उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली और सारे सहाबा। ये कंडीशन थी। आज हमारा हाल ये है कि हम अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, इस खंदक में गिर गए हैं। कौन निकाले इस कौम को? कौन निकाले? क्या डर है। वाह वाह। क्या दौलत की बुनियाद पर आपकी जो रविश बदली है, ये दौलत हमेशा आपके पास रहेगी? अगर ये खप्त है आपको तो हिस्ट्री पढ़ लेना, नमरूद की, कारून की, फिरौन की, शद्दाद की, हामान की, जितने आए ना, ऐसी जिल्लत के साथ मारे गए जो अपनी औकात भूल गए थे। जिंदाबाद। हमने देखा है, पैसे आते हैं तो ये टंकी एकदम गुब्बारे की तरह फूल जाती है और ऐसा चलेगा, सेठ साहब आए, सेठ साहब आए, सेठ साहब आए। ओ लोगो, अल्लाह इरशाद फरमाता, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह। ओ लोगो, तुम सब के सब मंगते हो, भिखारी हो अल्लाह के दरबार के। क्या भिखारी को यह जेब देता है कि इतराता हुआ चले, अकड़ फूं करता हुआ चले, गुंडागर्दी करता हुआ चले, अपनी हैसियत दिखाता हुआ चले? कतरे नापाक से पैदा होने वाले इंसान, कम अज कम अपनी औकात मत भूल। ऐसा वक्त भी इंसान पर गुजरा है जब वो कोई काबिल कदर भी चीज नहीं था। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। इंसान पर एक जमाना ऐसा गुजरा ये काबिल कदर चीज नहीं था, मगर ये इंसान जब शर्फे इंसानियत की मंजिल पहचान लेता है तो रश के मलाइका बन जाता है। सुभान अल्लाह। हम फरामोश कर दिए अल्लाह रसूल के फरामीन आलिया को। बड़े अफसोस के साथ अर्ज़ है साथियों, हम अपनी औकात भूल गए। आदमी इंसान से जानवर बन जाए तो उसको तरक्की कहते हैं। दुनिया में एक ही ऐसा जानवर है जो सारा काम खड़े खड़े करता है, इनकमिंग भी स्टैंडिंग में, आउट गोइंग भी स्टैंडिंग में, उसे जनाबे गधा कहते हैं। क्या जनाब का लफ्ज़, वाह वाह जी, वाह। एक ही जानवर ऐसा है। हम खड़े खड़े खा रहे होते खाना शादी ब्याह के मौके पे। अच्छा कमाल ये हजरत, पता तो होता नहीं कि पेट शरीफ में कितना जाएगा। हाय हाय। मंगतों की तरह रोटी वहां से लीजिए, प्लेट वहां उठाइए, चावल वहां से लीजिए और भुना वहां है, कबाब वहां है, चिकन चिल्ली वहां है, क्रिस्पी उधर है, फ्रेस्पी उधर है, दबादब भर लाता है इतनी प्लेट। अब बैठा था खड़ा हुआ तो अंदाजा था नहीं, आधा खाया मरदूद ने और आधा प्लेट में फेंक दिया। हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम जितना खाना फेंकता है, अगर इसे बचा लिया जाए, हम तिब्बत, भूटान और नेपाल जैसे, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे मुल्कों को साल भर पाल सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। कदर कीजिए रोटी की। क्या पैगाम है, जिंदाबाद। इसमें सब शामिल है, कोई मुसलमान ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख सारे पगलाए हुए हैं, सारे पगलाए हुए हैं। सच्चाई। और खड़े होके खाना एक फैशन में शामिल हो गया है।
जानवरों की तरह। जब इंसान अपनी औकात भूलता है ना, तो अल्लाह उससे उसकी औकात याद दिलाता है। हाय हाय। नहीं देखा अभी एक स्टेट के लोगों ने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को अल्टीमेटम दिया था 30 तारीख से पहले ये स्टेट खाली करके चले जाओ। अल्लाह ने कहा हम तुम्ही से जमीन को खाली कर देते हैं। क्या कहने हैं। वो भी बेटे बह गए जिन्होंने अल्टीमेटम दिया था, उनकी बिल्डिंगें भी बह गई। है जिसे माई के लाल के अंदर हिम्मत जो उस बिल्डिंग को रोक के बताया, ऐसे बह रहे थे सारे के सारे बिल्डिंग, दुकान, जायदाद, बीगम साहबा, गुड्डू मियाँ, पप्पू मियाँ, जुग्गू मियाँ सब जा रहे हैं मर्सरीज है। बता ले औकात मत भूलो। वाह वाह। हमारा भी जिगर देखो, हमने 800 साल तक अखंड भारत पे हुकूमत की, हम पगलाए नहीं। बहुत हमारा भी जिगर देखो जी। बहुत मुख्तसर वक्त में लोग पगला गए। वाह वाह। अरे काश हमारा एक भी कोई पगलाया होता तो शायद ये दिन हमें न देखने होते। वाह वाह वाह। मगर अल्लाह जबरदस्ती का मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करता। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। मानो तो ठीक है, ना मानो तो ठीक है। इस्लाम फैक्ट है, हकीकत है, फाउंडेशन है, एक सच्चाई है। इस्लाम भावनाओं का नाम नहीं। वाह वाह वाह। ख्याली पुलाव का नाम नहीं है। बेशक। आइए, पढ़िए, जांचिए, परखिए, फिर मुसलमान बनिए। सुभान अल्लाह। और मैं कहता हूं अगर हमारी कौम मुस्लिम के जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी के साथ कुरान मुकद्दस और अहादीस मुस्तफ़ा का दुनिया की हर जबान में तर्जमा करके दुनिया में फैला दें, तो दुनिया के हर बाप और बेटे को मुसलमान बनना पड़ेगा। बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह जी, इस्लाम ने जबरदस्ती थोड़ी की। पूछिए मोहम्मद अली किले से, जी। क्या बात। माइक टाइसन से पूछे, आदा तीतर आदा बटेर से, माइकल जैक्सन से जी। माइक टाइसन से पूछे किसने मारा था आपको लाठी की, इस्लाम कबूल कर लो। सुनीता विलियम से पूछ लीजिए, मिस्टर बीन से पूछ लीजिए। अभी अभी जल्दी ही फीफा वर्ल्ड कप हुआ, फीफा कतर में। हजारों हिंदू, ईसाई, यहूदी, मुसलमान हुए कतर में। किसने कहा था मुसलमान हो जाओ? इस्लाम दिलों को इंप्रेस करता है, दिलों को। बहुत अल्लाह ने इसमें जाज़बियत रखी है, कशिश रखी है। और कुरान के अंदाजे तहरीर, तकरीर और पढ़ने वाला जब कुरान को पढ़ता ना अपने लहजे में, तो कोई कहीं भी रहे, समझ में कुछ भी ना आए, मगर दिल तड़पने लगता, आंखें छलकने लगती हैं। मगर क्या कीजिए, हमने इस कुरान शरीफ को सिर्फ मुर्दों की बख्शिश वाला किताब समझ लिया। क्या अरे काश हमने तरक्की के राज ढूंढे होते कुरान में, तो आज दुनिया कुरान पे रिसर्च करके चांद पे प्लॉटिंग कर रही है। और जिस कौम के पास एक खजाना मौजूद है, वो सिर्फ ताबीज बना रही है कुरान शरीफ। ये मरने की ताबीज, ये जीने की ताबीज, ये भाग गया लड़का उसको बुलाने की ताबीज, ये जो है बीवी से मोहब्बत शौहर नहीं करता तो उसको मुर्गा बनाने की ताबीज, सास को कब्जे में करने की ताबीज, ये दुकानदारी चल रही है। और लोगों, जरूरत कहां पेश आती है? इस्लाम के पैगंबर ने हर एक के हुकूक मुतय्यन किए हैं। खबरदार, हर एक का हक उसे दे दो, दुनिया का हर टेंशन खत्म हो जाएगा, जिंदाबाद, झगड़ा खत्म हो जाएगा। बहुत झगड़े क्यों है? हक नहीं मिलता इसलिए झगड़े। बहुत अपनी अपनी हक दे दो। वाह वाह। जिसका जितना हक आता है ना, उसका हक दे दो। और मैं ये अर्ज करूंगा आपसे, अभी एक दोस्त आए, उन्होंने शिकायत करी कि कई कई मुसलमानों की बच्चियां बेचारी हैं जिनके रिश्ते नहीं आते हैं, और मांगने वाले मंगतों की एक लंबी टोली है। जी जी जी। फकीरों की, भिखमंगों की। इंटरनेशनल अगर किसी मतलब दौलतमंद के बच्चे ने डॉक्टरी कर ली है ना, तो डॉक्टरी की पूरी फीस जो है ना, उससे वो सुनता है लड़की वाला, मेरा गुड्डू डॉक्टर है। अबे मंगते, भीख मांगने के लिए डॉक्टर बनाया था? तेरा बेटा तेरे लिए डॉक्टर है, इंजीनियर है तो तेरे लिए, लॉयर है तो तेरे लिए। मैंने दिल का टुकड़ा तुझे दिया है, बेटी दी है। जरा पूछ अपने दिल से, जब तेरी बेटी दूसरे के घर में जाती तुझे कैसा महसूस होता है? अल्लाह, बहुत हमारी थिंकिंग देखे।
हम ये सोचते हैं कि हमारी बेटी किसी के घर जाए तो पूरा घर हमारी बेटी की मुट्ठी में रहे। जी जी। अब दूसरे की बेटी हमारे घर में आती है, नौकरानी नौकरानी बन। गलत कह रहा हूं? करंट इश्यूज हैं। सच्चाई। बहनें क्या करती हैं, बार बार आके कोंचा लालती हैं, अरे अम्मी इसको जुटा के रखना बावर्ची खाने में, हरदम बर्तन मांजती रहे। अपने भाई को, अरे जोरू का गुलाम हो गया है। ओ बहनों, अगर अब मैके में अपनी इज्जत करवाना चाहती हो तो अपनी ससुराल से बहुत देर देर में मैके आया करो। क्या कहने, वाह 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 वाह। देर देर मुलाकात करोगी तो इज्जत होगी, और रोज आकर के झुकी रहोगी मैके में तो भाभी चूल्हे भाड़ में जाए, जा पका ले, खुद ही खा ले, यही करेगी ना। बहुत उम्दा, वाह वाह। और जब से ये मोबाइल तशरीफ ले आया है, पहले तो शादियां दूर दूर होती थी हजरत, अगर घर में कहीं टुन पुन हो जाता था तो 2-2 महीना के बाद खाता आता था। आज ऐसा जब तक तो पूरा मतलब शोले जवाला ठंडा हो जाता था 1.5-2 महीने में। और अब इधर कुछ चूम हुआ बावर्ची खाने में, बेटी खड़ी, अम्मी ऐसा हो गया, अम्मी यूं कह दिया उन्होंने, अरे बेटी अपना झोला तैयार कर, तेरा भाई जा रहा, उठा चली आना, देख लेंगे। ये चल रहा अभी। सही बात। मैं व्यक्तिगत रूप से सैकड़ों बच्चियों को जानता हूं कि माँ बाप और भाइयों की बदतमीजी और आकिबत नाआकिबत अंदेशी की बुनियाद पर उनकी ससुराल के रिश्ते खत्म हो गए और मैके में बैठ करके वो गुलछर्रे उड़ा रही हैं। कब तक? जब तक बाप जिंदा है। भाइयों के हैंडओवर होने के बाद में फिर तुम्हें बर्तन ही मांजना पड़ेगा अपने मैके।